स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंसेप्ट एक्सपर्ट्स क्लासेस पर। आज से हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ टॉपिक को नहीं, उससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रिसेंट अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। और आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वर्तमान में कौन क्या है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई तथा संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तथा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया जो है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमणी। संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर जो है ये महान न्यायवादी के पद का प्रावधान है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुषार मेहता। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का काम होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की सहायता करना। और वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमणी जो है ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। सीडीएस तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मामलों में रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है तथा सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सीडीएस के रूप में अनिल चौहान जी का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। तथा भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जो है ये भारत के पहले सीडीएस थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी जो है ये वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है तथा 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा वर्तमान में थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? तो पुष्पेंद्र सिंह जो है ये वर्तमान में थल सेना उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमरप्रीत सिंह जो है ये वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है। तथा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तथा वर्तमान में वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नर्मदेश्वर तिवारी ये वायुसेना के उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं तथा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा वर्तमान में नौसेना उपाध्यक्ष हैं संजय वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं तथा ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं तथा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तथा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तथा संविधान का भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 61 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपी राधाकृष्णन जो है ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है
तथा सीपी राधाकृष्णन जो है ये झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना इनके राज्यपाल भी रह चुके हैं। तथा अभी हाल ही में अमित खरे को उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तथा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला जी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तथा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। तथा वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है, ये लोकसभा के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी जी जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। तथा राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तथा भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। तथा सचिवालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर। तथा हम 25 जनवरी को हमेशा मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तथा वर्तमान में विवेक जोशी तथा सुखविंदर संधू जो हैं ये चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवेक जोशी और सुखवीर संधू चुनाव आयुक्त है। तथा मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार गोयल जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। तथा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है ये 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट 2005 के तहत की गई थी। आयोग के अंदर एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। तथा भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला जो है ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तथा भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो दीपक संधू जो है ये भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति जो है ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG हैं। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तथा संविधान के अंदर अनुच्छेद 148 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। तथा CAG का कार्य होता है सरकारी खर्च की ऑडिट करना। तथा CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये CAG की नियुक्ति करता है। तथा एक होता है महालेखा नियंत्रक यानी CGA जो वर्तमान में है TCA कल्याणी, ये भारत के अभी CGA हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक यानी CGA कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TCA कल्याणी जो है ये वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक यानी CGA हैं। CGA की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी इनका मुख्य कार्य होता है अकाउंटिंग यानी लेखांकन और आंतरिक ऑडिट करना। तथा संचार लेखा महानियंत्रक कौन है? तो अभी वंदना गुप्ता जो है ये संचार लेखा महानियंत्रक है। और CAG कौन है? तो संजय मूर्ति जो है ये वर्तमान में CAG हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TV सोमनाथन जो है ये वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीके मिश्रा जो है ये वर्तमान में भारत के प्रधान सचिव है। तथा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव सेकंड कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है ये अभी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव सेकंड है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिश्री जो है ये वर्तमान में विदेश सचिव है। तथा भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजेश कुमार सिंह जो है ये भारत के रक्षा सचिव है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ जो है ये वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। तथा भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? तो अंजू राठी राणा जो ये भारत की पहली महिला विधि सचिव है। तथा वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन जो है ये वर्तमान में भारत के गृह सचिव है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरविंद श्रीवास्तव जो है ये वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव है। तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में अनंत नागेश्वरन जो है ये वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल जो है ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तथा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जो है ये भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये वर्तमान में सीवीसी हैं। तथा सीवीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी का गठन कब किया गया? तो 11 फरवरी 1964 के अंदर सीवीसी का गठन किया गया। सीवीसी का कार्य क्या होता है? तो केंद्रीय सरकार के संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकना ये सीवीसी का कार्य होता है। तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत में एक और संस्था है जिसको कहते हैं हम लोकपाल। तथा वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर जो है ये वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। तथा पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है ये पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद जो है ये वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख हैं। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तथा इसका गठन 1963 में हुआ। तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराग जैन जो है ये वर्तमान में रो के प्रमुख हैं। तथा एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद वसंत दाते ये वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल नवीन जो है ये वर्तमान में ईडी के निदेशक है। ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। तथा ईडी का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग गर्ग जो है ये वर्तमान में एनसीबी के महानिदेशक है। एनसीबी की फुल फॉर्म होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तथा इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई। तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तपन कुमार डेका जो है ये वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष है। आईबी की स्थापना 23 दिसंबर 1887 के अंदर हुई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तथा इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर हुई। इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर। तथा सीआरपीएफ का मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा, ये सीआरपीएफ का मोटो है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परवीर रंजन जो है ये वर्तमान में सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तथा इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 के अंदर की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा सीआईएसएफ का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय सिंघल जो है ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक है। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल तथा इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा एसएसबी का मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष आनंद जो है ये वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक है। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स तथा इसकी स्थापना 2006 में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी श्रीनिवासन जो है ये वर्तमान में एनएसडी के महानिदेशक है। एनएसजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तथा इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार जो है ये वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तथा आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठ तथा वर्तमान में प्रवीण कुमार जो हैं ये बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र वत्स जो है ये वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक है। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स तथा असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो विकास लाखेड़ा जो है ये वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा को वर्तमान में आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार जो है ये वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर की गई। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर यूपीएससी का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस गोपाल कृष्णन जो है ये वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं तथा एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चेयरमैन है तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना जो है ये 25 सितंबर 2020 में की गई तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनन कुमार मिश्रा जो है ये वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी जो है ये वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई जो है ये वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी है। तथा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तथा संविधान का अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय किशोर राहटकर जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तथा इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तथा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में किशोर मकवाना जो है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी रामा सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं तथा ये 90वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तथा नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे की गई थी। तथा नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर। नीति आयोग का कार्य क्या है? तो यह भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तथा इसके अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तथा उपाध्यक्ष कौन है अभी? तो सुमन बेरी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार जो हैं ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। तथा रेलवे बोर्ड का गठन जो है ये मार्च 1905 के अंदर हुआ तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तथा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो है ये वर्तमान में रेल मंत्री है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांत पांडे जो है ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तथा इसका मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर दोराईस्वामी जो है ये वर्तमान में LIC के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल जो है ये वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष है। CBDT की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई। तथा CBDT का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तथा CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इसके अध्यक्ष हैं विवेक चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लाहौटी जो है ये वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश कुमार जो है ये वर्तमान में UAIDAI के सीईओ हैं। UAIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आधार कार्ड तथा इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में की गई तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोक सेवा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KC वेणुगोपाल जो है ये वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष है। इससे पहले अधिरंजन चौधरी जो है ये इसके अध्यक्ष थे। तथा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल जो है ये वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है।
अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विनीत जोशी जो है ये यूजीसी के अध्यक्ष हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तथा इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में की गई तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उमा कलाल जो है ये वर्तमान में इग्नू की पहली महिला कुलपति है तथा इग्नू की फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राहुल सिंह जो है ये सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तथा इसका गठन 1921 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिनेश प्रसाद संकलानी जो है ये एनसीईआरटी के वर्तमान में निदेशक है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवनीत सहगल जो है ये वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर माधवन जो है ये वर्तमान में FTII के अध्यक्ष हैं। FTII की फुल फॉर्म होती है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आकाशवाणी के वर्तमान में प्रधान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौसमी चक्रवर्ती जो है ये वर्तमान में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक है। अगला प्रश्न है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के वर्तमान में MD कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट जेरार्ड रवि जो है ये वर्तमान में BSNL के MD है तथा NBDA के नए अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रजत शर्मा जो है ये NBDA के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तथा NBDA की फुल फॉर्म होती है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए M मोहन गुप्ता यानी महेंद्र मोहन गुप्ता जो है ये वर्तमान में PTI के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर V नारायणन जो है ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं तथा ये 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं तथा इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तथा इसरो की स्थापना 1969 के अंदर की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तथा अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के निदेशक कौन है? तो हाल ही में A राजराजन जो है ये VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विवेक भसीन जो है ये वर्तमान में बार्क के निदेशक है। बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला जो है ये वर्तमान में परमाणु ऊर्जा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती जो है ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समीर V कामत जो है ये DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर DRDO का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसका सही आंसर है
गौतम गंभीर जो है ये वर्तमान में इंडियन पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। तथा महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो अमोल मजूमदार जो है ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिथुन मन्हास जो है ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। मिथुन मन्हास रोजर बिन्नी के स्थान पर अभी अध्यक्ष बने। तथा बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तथा बीसीसीआई की स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। तथा वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो देवजीत सेकिया है ये वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। आईओए की फुल फॉर्म होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत गोयनका जो है ये वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तथा फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिषद यानी सीआईआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव मेमानी जो है ये वर्तमान में सीआईआई के अध्यक्ष है। सीआईआई की फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी इफको के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप संघानी जो है ये वर्तमान में इफको के अध्यक्ष हैं। इफको की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स एंड कॉरपोरेटिव लिमिटेड। तथा इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई। तथा इफको का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर इफको का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजित पुन्हानी जो है ये वर्तमान में FSSAI के सीईओ हैं। तथा FSSAI की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तथा इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। तथा वर्तमान इसके चेयरपर्सन कौन है, तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो है ये वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्रजभूषण अग्रवाल जो है ये वर्तमान में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल कुमार मिंडा जो है ये वर्तमान में एसोचैम के अध्यक्ष है। एसोचैम की फुल फॉर्म होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की स्थापना 1920 के अंदर की गई। तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा जो है ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तथा यह आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर की गई थी। तथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तथा आरबीआई की अभी नई कार्यकारी निदेशक बनी है सोनाली सेन गुप्ता। तथा आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ हैं सुधा बालकृष्णन। तथा आरबीआई में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो पहले हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, तथा तीसरे हैं टी रविशंकर, तथा चौथे हैं पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CS शेट्टी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। तथा एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक चंद्रा जो है ये वर्तमान में पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1994 में की गई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तथा वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? तो आशीष पांडे जो है ये वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज मित्तल जो हैं ये वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई तथा इसका मुख्यालय लखनऊ यूपी के अंदर स्थित है। अब तक हमने पढ़ा कि भारत के प्रमुख विभागों, संस्थानों और आयोगों के अध्यक्ष कौन है। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय और विभाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग आदि विभागों के प्रभारी भी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों में मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जी ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा जी जो हैं ये वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ में रसायन तथा उर्वरक मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल जी जो हैं ये वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी ये वर्तमान में पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये वर्तमान में पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं ये वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री भी हैं। तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में रेल, सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में रेल, सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी जो है ये वर्तमान में उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है। तथा वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी एमएसएमई मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है, ये वर्तमान में एमएसएमई मंत्री है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोयल ओराम जो है ये वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव जो है ये वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तथा इसके अलावा वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह जो है ये वर्तमान में कपड़ा मंत्री है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है ये वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू जो है ये वर्तमान में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी, ये वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है ये वर्तमान में श्रम, रोजगार और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे किशन रेड्डी जो है ये वर्तमान में कोयला और खान मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिराग पासवान जो है ये वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CR पाटिल जो हैं ये वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन मंत्री है। तो दोस्तों आज का हमारा वर्तमान में कौन क्या है का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद करेगा। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।